हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही ज़्यादा आप सभी का कमेंट आया वीडियो में कि सर मेरे भैया आप एयरफोर्स के लिए, नॉन कॉम्बेंट के लिए, आप सभी के लिए जीके की क्लासेस स्टार्ट किया जाए। जीके का जो पीवाईक्यूज है, जो 10 साल के अंदर जीके में आप सभी का एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप हो या नॉन कॉम्बेंट हो या नेवी हो या आर्मी हो, इन सब ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा, जो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो इनके एग्जाम के द्वारा नॉन कॉम्बेंट के द्वारा जो जो क्वेश्चन पूछी गई है, वो सारे क्वेश्चन 10 साल का हम लोग कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। एग्जाम से पहले आप सभी का सब कुछ कवर हो जाएगा। उससे पहले बता दूं कि 99 रुपीज़ में हमारे चैनल पे आप सभी के लिए ऐप पर डाउनलोड कर लीजिएगा इनलाइट गुरुकुल ऐप। वहाँ पे टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, आने वाली है, अभी आया नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट पे है, आप चाहेंगे तो आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरत है कड़ी मेहनत और एक कड़ी स्ट्रेटजी लेके आने के लिए। ठीक है, तो हमारा टेस्ट सीरीज ऐप पे आ जाएगा। चलिए पहला सवाल की ओर फटाफट चलते हैं। देखो, पहली बात ये बता दूं, आज पहला क्लास है आप सभी का, तो ये चीज़ समझिएगा कि वाई ग्रुप का हम लोग नॉन कॉम्बेंट का हम लोग आप सभी का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। पीवाईक्यू सीरीज में हम हर क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सारे ऑप्शंस को, बस हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। जितना कम से कम समय में 10 से 12 मिनट के अंदर में आपका क्लास कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर कोई भी आपका सजेशन हो, कुछ भी डिमांड्स हो एग्जाम को लेकर, कोई अन सब्जेक्ट पढ़ाने का, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर काम करेंगे। मगर प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा, तब इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे से। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना मेरे भाई, आप सभी के लिए जान जी एक कर देंगे। आपके एग्जाम आने से पहले सब कुछ आप सभी का हम टॉपिक क्लियर कर देंगे, मेरा आपसे वादा है मेरे भाई, बस आप लोग सपोर्ट बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल है कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। ये इतना बार ये सवाल पूछा गया है आप सभी का, कब मनाया जाता है आप सभी का। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे आपका मनाया जाता है। इसके बाद आपका द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले, मतलब वो भारत के भी राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे वो? राष्ट्रपति बनने से पहले वो गवर्नर थे। और अभी भी जो आप सभी का वाइस प्रेसिडेंट बने वो भी गवर्नर थे। ठीक है, तो मोस्टली जो होता है गवर्नर को ही पोस्ट दिया जाता है। ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक ये फैक्ट्स है। ठीक है, कहाँ के थे भैया? झारखंड के थे। ठीक है, झारखंड के आपके थे। और ये जो ओरिजिन है द्रौपदी मुर्मू जी, ये आप सभी का उड़ीसा से है। ठीक है, कहाँ से? उड़ीसा से है। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट सवाल। ये देखो, एयरफोर्स की बातें, थोड़ा एक चीज़ मैंने दिमाग से उतर गया था कि आप सभी का 1932 से मनाना स्टार्ट हुआ है। 1932 में ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी एयरफोर्स को लेकर आप सभी का। इसके बाद सवाल है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन, नील क्रांति, नील क्रांति जो आप सभी का है मिशन, ये किसके रिगार्डिंग चलाया गया था, किस विषय में चलाया गया था? ये आप सभी का मछली के रिगार्डिंग, किसके द्वारा, किसके रिगार्डिंग? या आपका फिश प्रोडक्शन के रिगार्डिंग था, मछली के प्रोडक्शन को लेकर। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। और इनका पीडीएफ मैं ऐप पर अपलोड करवा दूंगा बहुत ही जल्द। ठीक है, पीडीएफ ऐप पर, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे भाई। जब तक आपका एग्जाम है तब तक ऐप रखिएगा, मैं आपको टेस्ट सीरीज वाला चीज़ और आपको फ्री पीडीएफ आपको क्वेश्चन का दे दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप सभी का कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहाँ पे आपका ये सिटी है, ये बताइए, कॉमेंट में बताइएगा न्यूयॉर्क कहाँ पे है। ठीक है, चलिए अमेरिका में है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कैपिटल ऑफ ग्रीस, ग्रीस की राजधानी आप सभी का कहाँ है? ये था आप सभी का एथेंस, जो है वो ग्रीस का आप सभी का राजधानी है। कौन सा स्टेट जो है आप सभी का क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा है? वो आप सभी का राजस्थान है, जो भारत का 10.2% या 10% ही ले, उतना पॉइंट में मत जाओ आप लोग, 10% पूरे भारत का जो ज़मीन है वो सिर्फ राजस्थान के अंदर कवर हो जाता है। और जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से वो आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कौन से मीडियम में, कौन से भाई साहब वो माध्यम से जो आवाज़ है, जो आप सभी का साउंड है, ठीक है, सबसे तेज गति से ट्रैवल होता है, चलती है सबसे तेज, किस में होता है भाई साहब? वो होता है आप सभी का सॉलिड में होता है। किस में होता है? सॉलिड में। क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है, जो पदार्थ हैं, पार्टिकल्स जो है वो क्या है? टाइटली पैक है, टाइट है, टाइटली पैक है, ये टाइटली पैक है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि भारत के कौन से पार्ट में आप सभी का, मतलब भारत में पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान है, वो आप सभी का 22 भागों में बांटा गया था। बाद में संशोधन के बाद ये 25 भागों में था। उसी में पूछ रहा है जो सिटीजनशिप है, नागरिकता, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, नागरिकता, ठीक है, नागरिकता, नागरिकता, ये आप सभी का कौन से भाग में है? ये आप सभी का दूसरा भाग में है। पहला भाग में बात करता है यूनियन एंड टेरिटरीज की बात करता है, दूसरे में बात करता है आप सभी का सिटीजनशिप की बात करता है, तीसरे की बात करें उसमें बात करता है फंडामेंटल राइट की बात करता है, चौथे की बात करें तो उसमें बात करता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जिसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है भाई टेंशन मत लेना, जो नहीं पढ़ रहे हो, जितना बता रहा हूँ उतना एटलीस्ट आप याद रखो। ठीक है, पाँचवा में आप सभी का है पाँचवा मतलब 4 ऐसे हो गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, ये है आप सभी का फंडामेंटल ड्यूटी। इसके बाद आता है आप सभी का, ये हम 4.A बोलो उसको, ठीक है, 4 का ए ही बोलो। फिर 5 की बात करें, 5वां भाग का, यहाँ आप सभी का आ जाता है, आप सभी का प्रेसिडेंट वाला चीज़ यहाँ से शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट था। और क्या बातें आपको याद रखनी है? आर्टिकल सिटीजनशिप का अगर आर्टिकल की बात करें, वो आर्टिकल आप सभी का आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक इसमें डिस्कस किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, आपके एग्जाम में 25 सवाल आना है, तो मैं 25 सवाल को आपको इतना अच्छा से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप बताइएगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे नहीं फंसेगा। ठीक है, राज्यसभा में आप सभी का राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा कितना मेंबर नॉमिनेट किया जाता है? वो 12 नॉमिनेट किया जाता है। टोटल मेंबर 250 होता है। इसमें से आप सभी का 238 जो होते हैं ये सेलेक्ट होके आते हैं, इलेक्ट होके, और 12 जो है ये आप सभी का नॉमिनेट होकर आते हैं, और 232 जो है आप सभी का, ये आप सभी का इलेक्ट होकर आते हैं। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एक बार प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप प्लीज़ एक बार प्यार दिखाइएगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। उपराष्ट्रपति को मतलब वाइस प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से, उसके पोस्ट से कौन रिमूव कर सकता है? कौन कर सकता है? पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है। कैसे कर सकता है? पहले राज्यसभा रिजोल्यूशन लाएगी, ठीक है, उसके बाद 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर अप्रूवल होगा, फिर आप सभी का लोकसभा में एग्रीमेंट के लिए जाएगा, फिर ये पास हो जाएगा। और राज्यसभा लोकसभा दोनों क्या है? पार्लियामेंट का ही 2 हाउस है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट सवाल है कि भारत के कौन से शेड्यूल में, अनुच्छेद है हमारा, अनुसूची, ये देखो एक पार्ट हुआ, एक आपका आर्टिकल हुआ, एक आपका शेड्यूल हुआ। शेड्यूल अनुसूची हो गया। अनुसूची जो है हमारा 12 शेड्यूल है। ठीक है, 12 शेड्यूल में पूछ रहा है किस शेड्यूल में हम बात करते हैं 3 लिस्ट का, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये क्या होता है? 3 लिस्ट हुआ कि कौन सा काम केंद्र सरकार करेगी, कौन सा काम राज्य सरकार करेगी, कौन सा काम दोनों मिलके करेगी। तो ये कौन से शेड्यूल में बात किया गया है? ये 7वां शेड्यूल में आप सभी का बात किया गया है, 7th शेड्यूल में बात किया गया है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये पॉलिसी किसके द्वारा दिया गया था? ये आप सभी का डलहौजिया के द्वारा, बड़ा दोगला इंसान था ये, डलहौजिया के द्वारा दिया गया था। ये कौन था भाई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। कब था ये? 1848 से लेकर आप सभी का 1856 तक, मतलब 1857 वाली जो 1857 वाला जो क्रांति है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, उसके तक, वहाँ तक यही थे। इनके बाद आते हैं भैया लॉर्ड कैनिंग साहब। ठीक है, चलिए इनके बाद बात करते हैं कौन सा स्पोर्ट भैया एसोसिएटेड है, जो जुड़ा हुआ है आप सभी का वाल्कर कप से। वाल्कर कप जो है गल्फ से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गल्फ से। ये खेल जो है 3 ही देश के बीच में होता है। ये खेल मतलब ये ट्रॉफी जो होता है यूएसए के बीच में होता है, इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, और आप सभी का आयरलैंड की बात करें। ठीक है, आयरलैंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उतना फेमस नहीं है, 3 ही देश के बीच में हो रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है इनके रिगार्डिंग, हर 2 साल में ये खेल होता है। हर 2 साल में ये खेल आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। कुवैत की आप सभी को मुद्रा पूछा जा रहा है। कुवैत की करेंसी आप सभी का दहरम है। ठीक है, क्या आप सभी का दहरम है? कुछ बच्चा दिनार भी माइंड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट रहेगा। हार्ड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। ईजी क्वेश्चन आपको 10 से 12 क्वेश्चन ईजी दिखेगा। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें, इसका भी संख्या 10 से 12 रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब बच्चा बनाएंगे, इसमें गलती मत करना। मॉडरेट क्वेश्चन हम आपको पढ़ा देंगे, और हर सेट में 1-2 क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन हम लोग डालेंगे। ठीक है, चलिए इसका बता दिया ना।
आंसर दिया कि नहीं दिया भैया? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों कहते हैं? कारण ये था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय ऑप्शन जब दिया गया तो 562 प्रिंसी स्टेट था, मतलब इतने अलग अलग जगह के राजा थे भैया, राज कर रहे थे। सब तो भारत के अंग है, बट भारत ही नहीं था भाई, गुलाम भारत था। तब इनको जोड़ने का काम, जोड़ के जो ये भारत बनाया गया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, इसलिए आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसे कुछ कुछ थे, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद को बहुत मारा गया था, बड़ा ख़त्म था वो आदमी। ठीक है, माउंटेन रेंज बताइए जो लोकेटेड है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका समझ रहे हैं, ऊपर वाला जो है ये नॉर्थर्न अमेरिका है, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है आप सभी का, ये है आप सभी का नॉर्थर्न अमेरिका, और यहीं से जो नीचे आपकी जो निकलता है, नीचे वाला हिस्सा है ये साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में पूछा जा रहा है कौन सा माउंटेन रेंज भाई साहब आपका लोकेटेड है, वो है आप सभी का एंडिस, आप सभी का एंडिस माउंटेन जो आप सभी का लोकेटेड है, वो भी इधर ही लोकेटेड है, इधर ही। और टेक्टोनिक प्लेट की वजह से फॉर्म हुआ था। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से फॉर्म हुआ था। क्या है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो। मैं उतना ही बोलना चाह रहा हूँ जो चीज़ें आपको लगे कि आ रहा है, एग्जाम का जो डिमांड है, मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट भी मुझे नहीं बोलना था, बट मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया, क्योंकि उतना हार्ड क्वेश्चन आपके टेक्टोनिक प्लेट सब नहीं जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपका लेवल एग्जाम का जानता हूँ, उसी के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, नेशनल कैपिटल नेपाल का कैपिटल सबको पता है, काठमांडू जो है आप सभी का नेपाल का कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये आप सभी का सैमुअल कल्ट के द्वारा आप सभी आविष्कार किया गया था। इसके बाद 20वां क्वेश्चन की बात करें, USB जो ड्राइव है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल आप सभी का सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसी के साथ हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। हाँ, अगले क्लास से आप सभी का ये 20 नहीं 25 क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी PPT बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, टाइम लग रहा था। ठीक है, तो अगले क्लास से आप सभी का लगातार चलेगा, और इनका हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे आपको, आप वहाँ से लगातार पढ़ते रहना। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आप सभी का एग्जाम तक में आप सभी का सब सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट कवर कर दे। बस आपका अगर प्यार मिल गया, सपोर्ट मिल गया मेरे भाई, तो मैं वादा करता हूँ आप सभी के लिए लगातार कंटेंट एक से एक लाऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही आप सभी का आभारी रहेगा। चलिए इन्हीं के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।